नर्सरी से मोगरे का पौधा लेकर तो आ गए, लेकिन उसके बाद क्या करें? तो आप कर सकते हो इसे रिपॉट। हफ्ते भर घर पर रखने के बाद में आप इसे रिपॉट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि नर्सरी से लेकर आने के बाद में इसके साइज़ छोटे हो जाते हैं, फ्लावरिंग्स नहीं आती और साथ ही साथ पौधा मर भी जाता है। तो सबसे पहले आप चेक करें कि अगर उसकी पॉलीथीन से रूट्स बाहर आ रखी है तो उसे रिपॉट कर ले। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच का गमला लिया है, आप चाहो तो 12 इंच का भी ले सकते हो। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि जो भी आप कंटेनर ले रहे हो उसके अंदर ड्रेनेज होल अच्छे से हो। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने कोकोबीट, सूखी हुई लीव्स और नारियल के छिलके और केले के छिलके भी डाले हैं। और मिट्टी के अंदर आप कोकोबीट भी थोड़ी बहुत यूज़ कर सकते हो, पर मोगरे की मिट्टी को ज़्यादातर सख्त मिट्टी पसंद है तो हम वैसे ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे लाल मिट्टी पॉलीथीन के अंदर बहुत सारी थी तो मैंने इसे रिमूव कर ली। और हाँ, पॉलीथीन से आपका प्लांट निकलना मुश्किल हो तो प्लीज़ पॉलीथीन को कट कर ले, जिससे आपकी रूट्स डैमेज ना हो। उसके बाद हल्के हाथ से मैंने यहाँ पे लाल मिट्टी को ऊपर से भी रिमूव कर लिया। फिर जब भी आप गमले में मिट्टी डालो तो ऊपर तक ना भरे, जिससे आपके प्लांट में पानी डालने में आसानी रहेगी। और उसके बाद में मैंने गाय के उपले का पानी का इस्तेमाल किया है। तो एक बार आप लगाओ तो उस वक्त हो सके उतना पानी डालो। फिर देख सकते हो 3 से 4 दिन बाद में मेरा प्लांट वैसा का वैसा ही है और कलियां भी खिल रही है। और हेल्थी बनाने के लिए इस प्लांट में मैंने 8 से 9 फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और उन फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना, क्योंकि वो सारी फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ 1-2 लीव्स मेरे चिड़िया चुग चुकी है, लेकिन कोई ना, इसमें बहुत सारी कलियाँ निकल रही है। ब्रांचेस भी निकालने के लिए आपको एक स्टेप बताऊंगी, वो आप प्लीज़ ज़रूर करना अपने प्लांट्स के अंदर। इसके अंदर जो भी फ्लावर्स करने के बाद में ये जो बंचेस रह जाती है तो उसे आप नेल्स की हेल्प से रिमूव कर ले। और उसके बाद में जब भी ये फ्लावर्स की ग्रुप रह जाए तो इसे आप 1 इंच तक कट कर ले, जिससे आपके प्लांट में नई ब्रांचेस भी निकलती रहेगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतने ज़्यादा फ्लावरिंग्स होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अभी जो कट किया था 1 इंच तक, तो उसके बाद में ही कुछ दिनों में इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हो जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग करनी है तो उतनी ही कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद में फ्लावर नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने चावल का पानी इस्तेमाल किया। फिर नेक्स्ट डे ही मैंने मिट्टी को पानी नहीं दिया, मतलब उसे एकदम सोक करने के बाद में मिट्टी एकदम ड्राई हो गई। उसके बाद में यहाँ पे मैंने गुड़ाई की। गुड़ाई सॉफ्ट गुड़ाई ही करनी है, ऐसा नहीं कि आप गुड़ाई के मामले में सारी रूट्स ही डैमेज कर दे। तो सॉफ्ट गुड़ाई करने के बाद में यहाँ पे मैंने चाय पत्ती का इस्तेमाल किया। आप चाय पत्ती का पानी भी इसे दे सकते हो, अदरवाइज चाहो तो फ्रेश चाय पत्ती भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने चॉक का इस्तेमाल किया है 3 तरीके से। तो चॉक हमारे प्लांट्स को बहुत पसंद होती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की पूर्ति बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने पानी के साथ चॉक को दिया है। फिर नेक्स्ट डे ही मैंने इसमें फिर से गुड़ाई करके और उसके चॉक के पाउडर को इस्तेमाल किया है। तो इसे मिट्टी के साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे 1 हफ्ते के अंदर दे सकते हो, नहीं तो 1 महीने में भी दे सकते हो। जब भी आपको लगे कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है तब दे सकते हो। यहाँ पे मैंने सोक किया हुआ गाय के उपले का पानी का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने गमले के चारों तरफ अच्छे से डाल दिया है। और ये भी मैंने ड्राई करके ही डाला है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिट्टी ड्राई होगी उतना ही इस्तेमाल अच्छा होगा आपके फर्टिलाइज़र का। उसके बाद मैंने इसमें सीधी ही चॉक को मिट्टी के अंदर डाल दिया है, ना ही मैंने उसे क्रश किया ना और कुछ और। तो सीधा आप मिट्टी में डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि न्यू ब्रांचेस बहुत सारी निकल रही है, न्यू ग्रोथ हो रही है। तो इसके लिए आप इसकी प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कुछ टाइम तक कटिंग और सॉफ्ट गुड़ाई भी करनी ज़रूरी है। मतलब ऊपर से इसकी गुड़ाई करते रहे हफ्ते में 1-2 बार। मोगरे के पौधे को धूप बहुत पसंद है, 6 से 7 घंटे की इसे धूप मिलती हो तो इसे उसी जगह पर रखें। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री के बीच में है तो इसे आप 2 घंटे की ही धूप दे, वरना आपकी कलियां ब्राउन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे 2 घंटे की धूप में ही रखा है, जिसकी वजह से इसकी कलियां बहुत सारी निकल चुकी है। आप देख सकते हो फ्लावर भी बहुत नॉर्मल शेप में है, जैसा शेप में होना चाहिए। और कलियां भी मेरी बड़ी है, ऐसी नहीं कि छोटी छोटी कलियां आ रही हो। ग्रुप्स भी बहुत सारे हैं, फ्लावर्स भी बहुत सारे हो रही है। लेकिन ये एक ब्राउन हो गई, क्योंकि कांच की गर्मी की वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गई, क्योंकि इसे मैंने कांच का सपोर्ट दे रखा था। उसके बाद में मैंने 1 महीने के बाद में, जब आप रिपॉट कर लो उसके 1 महीने के बाद में, यहाँ पे मैंने मिट्टी को ऊपर से मिट्टी की लेयर्स को रिमूव कर दिया। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि इसके अंदर न्यू रूट्स भी आ रही है। तो इसे डैमेज ना करते हुए हम नॉर्मली मिट्टी को ऊपर की लेयर को हटाकर फिर यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद दी है इसे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे नॉर्मली गाय के उपले की खाद दे सकते हो उसके बाद में, या फिर सूखी लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फिर से मिट्टी की लेयर डाल दी और फिर हम नॉर्मली इसे पानी दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ वाटरिंग का भी जुगाड़ करके रखा हुआ है। ये सारा कमाल एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का है। मार्केट की इतनी सारी फर्टिलाइज़र लाने की कोई आपको नीड नहीं है। आप वर्मी कंपोस्ट दो तो चाहे ना, आप इसे कोकोबीट या फिर आप इसे चाहो तो
गाय के उपले की खाद भी दे सकते हो। तो आप देख सकते हो कि एकदम नर्सरी से लेकर आने के बाद या नर्सरी से आप लेकर आते हो तब फ्लावरिंग होती है, सेम वैसे ही फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारी इसके अंदर कलियां भी निकल चुकी। एक ब्रांच के अंदर 3 से 4 कलियां निकल चुकी है। तो ये थोड़ा बेल के रूप में ले रहा है और मुझे इसे पौधे के रूप में बनाना है, तो उसके लिए भी एक काम हम ज़रूर करेंगे और ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है आपका। फिर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट क्यों ना हो, आप उसमें ये फर्टिलाइज़र अच्छे से दे सकते हो। तो ये है फिटकरी। तो यहाँ पे मैंने फिटकरी के एक टुकड़े को तोड़कर मिट्टी के अंदर डाल दिया है। आप इसे पानी के फॉर्म में भी दे सकते हो और ये आपके मिट्टी को फंगस से बचाता है, साथ ही साथ मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे आपके प्लांट में बहुत सारे फ्लावरिंग हो। ये विशेष तौर पर फ्लावरिंग वाले प्लांट में ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने इस ब्रांच को कट कर दिया क्योंकि मुझे इसे पौधे का रूप देना है। मोगरे के प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो करें उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।